हेलो दोस्तों, वेलकम टू महर्षि स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न के कुछ ट्रिक्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं जिसमें क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर ये कुछ भिन्न है। ठीक है, और कह रहा है कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। ठीक, सेकेंड में क्या है, इसमें बताना है कि कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो देखिए, अगर आप ट्रिक मालूम है आपको तो इस तरह के क्वेश्चन को आप केवल देखकर आप आंसर बता सकते हैं, केवल 1 सेकेंड में देखकर। ठीक है, देखिए अब इसमें कह रहा है कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, तो इसमें अगर आप ट्रिक मालूम है तो आप कहेंगे कि ये वाला भिन्न सबसे बड़ा है। ठीक है, और इसमें सेकेंड वाले में अगर देखा जाए कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, तो इसमें आप कहेंगे कि ये वाला सबसे छोटा भिन्न है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि हमें मालूम था इसलिए बता दिया, तो नहीं, इसका ट्रिक होता है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसके अंतर को देखा जाता है। ठीक है, इसी में देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दो ही प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका अंतर या तो समान होगा या फिर असमान होगा। ठीक है, अब अंतर को समझिए, जैसे कि अगर 5 है और 6 है। ठीक है, तो 5 को 6 में से अगर घटाया जाए, मान लीजिए 6 में से 5 को अगर घटाया जाए तो बराबर क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। उसी प्रकार से 7 को 8 में से घटाया जाए तो अंतर क्या आएगा, इसमें अंतर 1, फिर इसमें अंतर क्या आएगा, 1 ही आएगा। फिर 10 में से 9 को घटा दिया जाए तो अंतर क्या आएगा, 1 आएगा। उसी प्रकार से जब 11 को घटा दिया जाए 12 में से तो अंतर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या स्पष्ट हुआ कि इस सभी का जो अंतर है वो क्या है, समान है। ठीक है, अंतर समान है। ठीक है, जब अंतर समान हो, ध्यान से सुनिएगा, जब अंतर समान हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा भिन्न। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा। तो अगर यहाँ पर देखिए 11/12 ये हमने कहा है कि ये बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि इसका अंश जो है इन सभी से बड़ा है। यहाँ पर देखेंगे तो 5, 7 और 9 और 11 ये सभी तो अंश ही हैं, तो इसमें कौन सा बड़ा है, ये वाला अंश इन सभी अंशों से बड़ा है। ठीक है, हर कितना है उससे मतलब नहीं है, बस अंश इसका बड़ा होना चाहिए, और जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कैसे होगा, इसमें क्या है, सबसे छोटा भिन्न बताना है, तो जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटा भिन्न। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये और ये और ये, तो इन सभी में से, चारों में से किसका अंश सबसे छोटा है, तो ये वाला सबसे छोटा है। ठीक है, तो इसलिए पूरा ये भिन्न क्या हुआ, सबसे छोटा भिन्न हो गया। कब, जब इसका अंतर समान हो। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, अगर 14 में से 13 को घटाया जाए तो अंतर 1 का, 33 में से 33 को 34 से घटाया जाए तो 1 का, फिर इसको आपस में घटाया जाए तो 1 का, फिर इसमें 1 का, अंतर इसका भी समान है। तो इसलिए क्या है, जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा और जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटा। अब इसी में अगर कह दिया जाए कि यही वाला दिया है, इसमें कहा जाए कि आप सबसे बड़ा भिन्न बताइए, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे, देखेंगे किसका अंश बड़ा है, तो 75 ये तो छोटा है, 33 ये भी छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा होगा। ठीक है, बड़ा भिन्न ये होगा और छोटा भिन्न ये हो जाएगा। देखिए बहुत आसान है। अब इसमें अगर कहा जाए कि छोटा बताइए, तो आप देखेंगे अंश, क्योंकि अंतर तो समान है तो अंश ही तो देखेंगे, तो अंश देखेंगे तो ये वाला अंश छोटा है, तो ये हो जाएगा ये छोटा और ये वाला बड़ा। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ और भी देखते हैं और हम इसमें जानेंगे कि आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये सब तो सिंपल था, आरोही क्रम में अगर, और इसमें जानेंगे कि जब अंतर, ये तो मान लीजिए समान था तो हमने फटाक से बता दिया, अगर मान लीजिए अंतर और समान हो तब कैसे करेंगे, तो वो भी देखिए। अब यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन और लिया है, अब इसमें हम देखेंगे क्या कह रहा है कि ये हमारा भिन्न है। ठीक है, इसमें बताना है सबसे बड़ा भिन्न। ठीक है, और सबसे छोटा भिन्न हमें इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, पहला हमारा ध्यान जाना चाहिए इसके अंतर पर। तो हम देखेंगे कि अगर 19 में से 17 को घटाया जाए तो डिफरेंस क्या आएगा, अंतर क्या आएगा, 2 का आएगा। 15 में से 17 को घटाया जाए, ठीक है, मतलब 17 में से 15 को घटाया जाए तो 2 का आएगा अंतर, फिर इसमें घटाया जाए तो इसमें भी 2 का आएगा, फिर इसमें भी 2 का आएगा। तो हमने देखा कि इन सभी का जो अंतर आ रहा है वो समान आ रहा है। ठीक है, इन सभी में जो अंतर है वो समान है। तो जब अंतर समान हो तब के लिए
नियम क्या होता है कि जिसका अंश बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ा, ठीक है, और जिसका अंश छोटा वो भिन्न सबसे छोटा, ठीक है। तो अब इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सा होगा, तो क्या होगा, जो सबसे बड़ा भिन्न होगा वो ये वाला हो जाएगा, ठीक है, और जो सबसे छोटा भिन्न होगा वो ये वाला 15/17 हो गया इतना। अब चलिए, अब जिसका अंतर असमान हो उस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, इसमें अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला ध्यान हमारा कहाँ जाना चाहिए, अंतर पर ही, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसमें अगर 19 में से 17 को अगर घटा रहे हैं हम तो अंतर कितना आएगा, 2 का आ रहा है, ठीक है। लेकिन 3 में से 2 को घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा, 1 का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पर 1 आया है, तो इन दोनों से क्या स्पष्ट हुआ, एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया कि इसका अंतर जो भी आएगा अब असमान आएगा, ठीक है, क्योंकि यहीं से अब हमारा मामला गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पर आगे देखा जाए तो फिर आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहीं से हमें समझ में आ गया कि अंतर इसका असमान है, ठीक है। जब अंतर असमान हो तब के लिए ट्रिक देखिए, क्या करिए आप 3 का गुणा इस 17 में कर दीजिए, ठीक है, फिर 19 का गुणा इस 2 में कर दीजिए, ठीक है। नीचे वाले को ले जाकर ऊपर वाले के साथ गुणा करना है, इसको इस तरह से फिर इसको इस तरह से, ठीक है। तो देखिए 3 को गुणा इसके साथ तो 17 × 51, ठीक है, 3 का गुणा 17 के साथ तो 17 × 51, तो 51 इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये वाला जाकर इसके साथ गुणा करेगा, हर जो है अंश के साथ गुणा करेगा तो नीचे आकर लिखेंगे सेम इसके नीचे। अब 19 ये हर है, अंश के साथ गुणा करेगा तो 19 दूना 38, अब इसके नीचे लिखेंगे 38 यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें देखते हैं तो ये क्या है, 14 × 42, ठीक है। तो 42 कहाँ लिखा जाएगा, 14 को इसके साथ गुणा कर रहे हैं तो इसके नीचे लिखा जाएगा 42, यहाँ पर 42। फिर 5 को गुणा करेंगे इसके साथ तो 5 × 9 = 45, तो इसके नीचे लिखा जाएगा 45, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हो गया इतना। अब इसमें हमें देखना है कि हमें कौन सा भिन्न बताना है, सबसे बड़ा बताना है या छोटा बताना है। तो हम देखें यहाँ पर तो सबसे छोटा बताना है, तो हम देखेंगे कि 2 का यहाँ पर जोड़ा है फिलहाल में, ठीक है। 2 का जब जोड़ा नहीं बनेगा वो भी हम बताएंगे, पहले इसको देखिए। तो इन दोनों में छोटा कौन है, तो 45 और 42 में छोटा कौन है, 42 छोटा है, ऊपर वाला। फिर इसमें छोटा कौन है, 38 छोटा है, तो ऊपर वाला। तो जो छोटा है उस भिन्न को उतारिए, तो 2/3, यहाँ पर हमने 2/3 ले लिया। फिर ये 42 छोटा है, इसका वाला ये जो भिन्न है इसको उतार लेते हैं, कॉमा लगाइए बीच में, और 3/5 ये हो गया। अब इसमें क्या करिए, तिरछा गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 5 दूना 10, यहाँ पर हो जाएगा 10, 3 × 9, यहाँ हो जाएगा 9। अब देखिए इन दोनों में कौन छोटा है, ये वाला छोटा है, ठीक है, 9 छोटा है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा 3/5, ये होगा सबसे छोटा भिन्न, ठीक है। अब अगर इसी में मान लीजिए कि छोटा के बजाय अगर बड़ा पूछ दिया होता तब क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, काम बस यही करना है। हम इसमें क्या कर रहे थे कि छोटा वाला ले रहे थे, ठीक है, 45-42 में 42 वाला लिए हैं क्योंकि छोटा है, 51 में 38 में छोटा वाला लिए हैं। तो जब बड़ा वाला यहाँ पर पूछ दे, ठीक है, जब बड़ा वाला पूछ दे तब क्या करेंगे हम कि हम छोटा वाला दोनों को छोड़ देंगे और बड़ा वाला लेंगे। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 45 बड़ा है, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, तो इसको उतारेंगे, ये बड़ा वाला उतारेंगे यहाँ पर, ठीक है, जब बड़ा पूछ दे तब 17/19 ये हो गया बड़ा वाला। अब इसमें क्या करेंगे, ये वाला 9/14, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 14 × 17 इसको गुणा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2 3 8, ठीक है, और इसको ये तो हो जाएगा 171। तो अब इन दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, मतलब कि 17/19 सबसे बड़ा होगा, 17/19 ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो हमारा क्या स्पष्ट हुआ कि 3/5 इसमें सबसे छोटा है और 17/19 ये सबसे बड़ा है। हो गया इतना। चलिए एक एग्जांपल और जान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक और क्वेश्चन लिया है, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए 7 और 9 यहाँ पर दिया है 7/9, इसको अगर घटाते हैं तो अंतर क्या आता है, 2 आएगा। अगर इसमें से इसको अगर घटाते हैं तो क्या है, अंतर कितना आएगा, ये तो आएगा 9।
तो यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर आ गया 9। तो इन दोनों से क्या स्पष्ट होता है कि इससे स्पष्ट होता है कि ये जो अंतर आएगा वो सभी असमान रहेगा। ठीक है, तो जब अंतर असमान रहे तब उसका ट्रिक क्या है, इसको तिरछा इस तरह से गुणा कर देना है। ठीक है, इसको इससे गुणा कर देना है। अब हमने यहाँ पर देखा कि इन दोनों का तो जोड़ा बन जा रहा है, हमने गुणा कर दिया। ठीक है, इन दोनों का जोड़ा बन जा रहा है, गुणा हो गया। लेकिन अब इसका क्या करें, तो इसका हमें कुछ नहीं करना, इसको आप रखे रहिए। देखिए 14 सत्ते 98। ठीक है, 14 को इससे गुणा करेंगे 98, तो 98 इसके नीचे लिखेंगे, 98 हो गया। अब ये 9 का गुणा 5 से, तो 9 पचे 45, इसके नीचे लिखेंगे 45 हो गया। अब फिर इसमें आइए, ये भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो इसके नीचे आएंगे तो ये 45 होगा। फिर इसमें क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या 8 तरीका 24, 24 इसके यहाँ पर हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, बड़ा बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला छांट लेंगे। तो इसमें बड़ा ये वाला और इसमें बड़ा कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, तो बड़ा वाला उतारते हैं, तो ये हो जाएगा 7/9। अब इसके ऊपर वाला 9/8। अब क्या करिए, इससे इस तरह से करिए गुणा। ठीक है, फिर वही काम करना है, तो क्या हो जाएगा 7 और 56, ये हो जाएगा 56, 9 9 81, 81। बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है। ठीक है, अब इसको क्या करिए 9/8, और फिर अब ये जो बचा हुआ था इसको यहाँ पर रखिए 7/3। अब इसको तिरछा तिरछा कर दीजिए। ठीक है, तो 9 तिया 27, ये हो जाएगा 7 8 56। ठीक है, कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है। ठीक है, तो यही इसका 7/3 ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या करना है, ये सभी तो भिन्न है। ठीक है, कह रहा है कि भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, आरोही मतलब क्या कि बढ़ते क्रम में, इस तरह से ये बढ़ते क्रम होता है, मतलब कि सबसे छोटा, उससे बस थोड़ा उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ये होता है आरोही क्रम। ठीक है, और अवरोही सेम इसके अपोजिट होता है। तो देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, सेम वही काम करना है कि सबसे पहले क्या करना है, अंतर देखना है। तो इसमें हमने देखा कि इसको अगर हम आपस में घटा रहे हैं तो 7 5 12, 5 का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर देखा तो इसमें भी 9 5 14, 5 का इसमें भी आ रहा है। फिर इसमें हमने देखा इसमें भी 5 का आ रहा है, और इसमें भी 5 का आ रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ हमने क्या देखा कि इन सभी का जो अंतर है वो समान आ रहा है। ठीक है, तो जब अंतर समान हो तो क्या होता है कि जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें क्या चाहिए, हमें सबसे छोटा पहले चाहिए। तो हम देखेंगे कि किसका अंश सबसे छोटा है, तो 17 तो बड़ा है, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, तो ये वाला। ठीक है, ये सबसे बड़ा है, तो इसको पहले 17/12 इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद ये फिर ये वाला आरोही क्रम में ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये इसका आंसर यही हो जाएगा 13 18 और 17 और 22। ठीक है, तो इससे आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि जब आरोही क्रम में भी कहे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले छोटा वाला देखेंगे, तो छोटा वाला ये है। ठीक है, उसके बाद से अब 7 से देखेंगे थोड़ा सा बड़ा कौन है, तो 9 है। अब 9 से थोड़ा बड़ा कौन है, 13 है। 13 से थोड़ा बड़ा कौन है, ये है। ठीक है, और जब अंतर समान हो तो हम क्या करेंगे, जिसका अंश बड़ा वही भिन्न सबसे बड़ा। अब इसमें अगर कहा जाए कि आप इसमें से सबसे बड़ा भिन्न बताइए, तो आप क्या कहेंगे, अंतर जब समान है तो देखेंगे कि इसका अंश सबसे बड़ा है इन सभी के अपेक्षा, तो ये वाला भिन्न सबसे बड़ा। ठीक है, छोटा का है तो ये वाला हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका अंश छोटा है। ठीक है, अवरोही क्रम का है तो अवरोही में क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला पहले लिखेंगे, ये वाला सबसे बड़ा, उसके बाद ये फिर ये। ठीक है, इसको उल्टा करके लिख देंगे, अवरोही क्रम हो गया। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, अवरोही मतलब क्या, घटते क्रम में, मतलब कि पहले सबसे बड़ा रहेगा। ठीक है, उसके बाद से पहले सबसे बड़ा, उसके बाद से उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ये चीज़। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें अंतर कितने का है, तो 25 और 26 अंतर कितना, 1 का। 75 76 अंतर 1 का, इसमें अंतर 1 का, फिर इसमें 13 14 अंतर 1 का,
अंतर समान है, ठीक है। तो जब अंतर समान तो नियम क्या है कि जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा और जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटा। तो क्या चाहिए हमें, सबसे बड़ा पहले चाहिए। तो हम देखेंगे कि किसका अंश सबसे बड़ा है, तो ये वाला सबसे बड़ा है, तो ये वाला पहले लिखेंगे 87/88, ठीक है। अब इससे थोड़ा छोटा कौन है, तो ये 75 है, तो लिखेंगे 75/76। अब 75 से छोटा कौन है, 25 है, 25/26। अब इसके बाद से 13/14, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये रहा इसका अवरोही क्रम। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए ये तो इसका भी अंतर समान है, इसका भी अंतर समान है, अगर अंतर असमान हो तब भी ऐसे करेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन और ले लिया है, इसको भी हमें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। तो 3 में से 2 को अगर घटाया जाए तो 1 बचेगा, 5 में से 3 को घटाया जाए तो 2 बचेगा। अब इससे क्या स्पष्ट हो गया कि यहाँ तो 1 आ रहा है लेकिन यहाँ पर 2 आ जा रहा है, अंतर क्या है, असमान है। तो जब अंतर असमान हो तब के लिए देखिए ट्रिक क्या है, आप क्या करिए कि इन सभी के पीछे एक एक जीरो बैठाइए, ठीक है। इस तरह से जीरो बैठाइए। अब जीरो बैठाकर 3 से इसमें भाग कर दीजिए, 5 से इसमें, 7 से इसमें और फिर 5 से इसमें कर दीजिए, ठीक है। तो भाग करिए उसके बाद से, जैसे कि यहाँ पर 20 है, 20/3 करेंगे, ठीक है। तो 3 छके 18, 6 बार में गया 18 आया, यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा। फिर क्या करेंगे, 2 छोटा है, दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे। अब फिर क्या करेंगे, 3 छके 18, यहाँ पर फिर क्या बचा, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 3 छके 18। इस तरह से दशमलव के बाद 2 अंक तक लीजिए, ठीक है। तो 2.66 इसका आया, ठीक है। उसी प्रकार से इसका करेंगे तो 5 छके 30, ये हो जाएगा 30। फिर इसका हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, ये हो जाएगा 7 एकम 7, ठीक है। 7 एकम 7 बचा 2, 20 हो गया। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। उसके बाद से कितना बचा, ये हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, उसके बाद से बचेगा 6, 60, 7 8 56, ठीक है। उसके बाद से कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 7 5 35, ये इतना आएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे तो ये 8 5 40 आएगा। तो इसमें देखिए अब सबसे बड़ा कौन है, इसमें क्या करना, आरोही क्रम, मतलब कि बढ़ते क्रम में, इस तरह से बढ़ते क्रम में चाहिए। तो सबसे पहले हमें छोटा चाहिए, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, ये वाला, तो 2/3। अब यहाँ पर जीरो लगाएं तो जीरो को यहाँ आंसर में नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 2/3। अब इससे थोड़ा बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, तो 3/5, 3/5। अब इससे थोड़ा बड़ा कौन है, ये वाला है, तो 4/5, 4/5। अब इससे बड़ा यही लास्ट बचा ये, तो 9/7, ये इसका हो गया आरोही क्रम, ठीक है। अब अवरोही क्रम में लिखना होगा और अंतर असमान होगा तो यही नियम लगेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो भागफल है, ठीक है, जिसका भागफल जितना बड़ा वो फलन उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। अब इसका देखिए, इसका भागफल जो आया है, ये वाला जो भागफल आया है ये सबसे बड़ा है। तो अगर इसी में कहा जाए कि इसमें कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, तो आप कहेंगे कि ये वाला बड़ा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका भागफल बड़ा आया है, ठीक है। तो इसी तरह से ये होगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं इस एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।